ये आज मैं बताऊंगी आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब इस रैखिक समीकरण का जो ये रैखिक समीकरण है, इसका हल आव्यूह विधि से कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम हाई स्कूल में विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वर्ग गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञान करना सीख चुके हैं। अब आव्यूह विधि से कैसे हम इस रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञान करेंगे वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये रैखिक समीकरण को एक आव्यूह समीकरण के रूप में लिखते हैं। Ax बराबर b, a जो है इस रैखिक समीकरण निकाय के गुणांकों का आव्यूह है, x जो है वो चर का आव्यूह है, और b जो है ये अचर, ये इसका आव्यूह है, ठीक है। ये आया। अब इसको आव्यूह समीकरण लिखा Ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b, जहाँ a इनवर्स आव्यूह a का व्युत्क्रम है, ठीक है। अब x का मान हमें निकालना है, तो a इनवर्स का गुणा किसे करना है, b से, ठीक है। ये b हो गया, ठीक है। अब इसका ये a है, इसका इन्वर्स निकालना है। अब a का इन्वर्स अर्थात a का व्युत्क्रम हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम आव्यूह a का सारणिक निकालेंगे, ठीक है। आव्यूह a का सारणिक डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आव्यूह a का व्युत्क्रम तभी संभव है जब a के सारणी का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, ठीक है। माना ये उदाहरण दे रखा है यहाँ पर एक, ये समीकरण निकाय है, इसको आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे। तो क्या कहा था मैंने, सबसे पहले आव्यूह a बनाएंगे। आव्यूह a क्या बनेगा, समीकरण निकाय के गुणांकों का आव्यूह। फिर x क्या है, चर का आव्यूह, और b क्या है, ये अचर का आव्यूह, और ये ax बराबर b आव्यूह समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, a का सारणिक, सबसे पहले मैंने कहा था आव्यूह a का क्या निकालेंगे, सारणिक, ये बता दिया सारणिक, और सारणिक का मान निकालना बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। तो a के सारणिक का मान आया ऋण 17 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर चूँकि ax बराबर b, तो इसलिए x बराबर a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स मैंने a का व्युत्क्रम वो कैसे निकालता है वो बता ही रखा है, एडजॉइंट a बटे a का सारणिक, ठीक है। एडजॉइंट a मैंने आव्यूह a के सहखंड से निर्मित आव्यूह का परवर्त आव्यूह, ये हमने एडजॉइंट a लिख दिया। जो आव्यूह a है उसके सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परवर्त आव्यूह, ये हमने बना दिया a11। अब हम ये निकाल देंगे सारे, अब निकाल देंगे ये a11, a12, a13, a21, आव्यूह a के अवयवों के सहखंड, ये हमने निकाल दिए हैं। निकाल के रख देंगे यहाँ पर, आप रफ में निकालेंगे वहाँ पर और इधर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है यहाँ पर कैलकुलेशन। अब है a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे a का सारणी, ठीक है। ये सारे मान ये यहाँ पर रख देंगे, ये आ गया ये आव्यूह, ठीक है। और किसका भाग देना है इसमें, a के सारणी का। a का सारणी कितना है, ऋण 17, तो ऋण 17 यानी कि इस आव्यूह में ये आ गया ऋण 1 बटे 17, तो ऋण 17 का भाग दिया इस आव्यूह में, तो ये आव्यूह बना, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा a इनवर्स आया 1 बटे 17, 5 बटे 17, 1 बटे 17, ये इस प्रकार से, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये देखो भाग देना सिंपल, ठीक है। कैसे भाग देंगे, 17 का भाग देंगे, ऋण 1 बटे 17 से गुणा करेंगे ऋण 1 को, तो ऋण धन 1 बटे 17, ठीक है। इसी प्रकार से x बराबर a इनवर्स इंटू b, ठीक है। a इनवर्स हमारा ये आ चुका है, ये हम निकाल चुके हैं, सिंपल सा, ये a इनवर्स हो गया और इंटू b। अब ये होगा दो आव्यूह का गुणा, ये है 3 इंटू 3 क्रम का आव्यूह और ये है 3 इंटू 1 क्रम का आव्यूह, और इसका जो ये गुणा करके आएगा वो 3 इंटू 1 क्रम का आव्यूह आएगा। अब कैसे गुणा करते हैं, याद है पहले बता रखा था, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, एक स्तंभ यहाँ पर एक ही है, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, क्योंकि यहाँ पर और स्तंभ है नहीं, तो ये आएगा 3 इंटू 1 क्रम का आव्यूह, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, 1 बटे 17 का गुणा 8 से, 8 बटे 17, धन 5 बटे 17 का गुणा 1 से, तो धन 5 बटे 17, धन 1 बटे 17 का गुणा 4 से, तो यह धन 4 बटे 17, ठीक है। इसी प्रकार 8 बटे 17 का गुणा, ये जो दूसरी पंक्ति इसका गुणा इस स्तंभ से, तो यहाँ पर आएगा ये 8 बटे 17 का गुणा 8 से, तो 64 बटे 17, 6 बटे 17 का गुणा 1 से आया 6 बटे 17, ऋण 9 बटे 17 का गुणा 4 से, तो 9 चौको 36, तो ऋण 36 बटे 17। इसी प्रकार ये तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, इसको हल करके ये आया 17 बटे 17, इसको हल करके आया 34 बटे 17, इसको हल करके आया ऋण 51 बटे 17, ठीक है। अब यह आया, इसको हल करके आया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 यहाँ 51, तो ये x भैया आया 1 2 3, तो x का मान, x क्या है, x आव्यूह क्या था, x आव्यूह था हमारा ये XYZ, ठीक है।
तो एक्स आव्यूह था एक्स वाई जेड, एक्स का मान 1, 2 आव्यूह अगर बराबर का चिन्ह है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। ठीक है, ओके।